नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में छात्र संगठन आइसा की ओर से निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस घटना पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने एक पोस्ट पर लिखा, पटना में अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे बेकसूर छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को लाठियों से नहीं दबाया जा सकता। जनशक्ति जनता दल छात्रों और युवाओं के अधिकार की लड़ाई में हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा है। न्याय, सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पटना के दानापुर स्थित सेंट कैरेंस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन ने करीब एक दिन बाद पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने भी नाराजगी जताई है। हालांकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साइबर विशेषज्ञ ईमेल के स्रोत की जांच कर रहे हैं। दानापुर डीएसपी ने स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बम जैसे संवेदनशील धमकी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सूचना देने में एक दिन की देरी किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने में गंभीर बाधा बन सकती थी। पुलिस ने स्कूल प्रशासन से यह भी पूछा कि धमकी मिलने के बावजूद सूचना देने में इतनी देर क्यों की गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और साइबर विशेषज्ञों की मदद से ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं की ओर से दिए गए धरना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस धरना को राजनीतिक लाभ करार दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा नियमों की अनदेखी करने वाला आचरण संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रतिकूल है। क्षणिक राजनीतिक लाभ और सुर्खियां बटोरने की कोशिश में इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीएम ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और सार्वजनिक मर्यादाओं का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लोकतांत्रिक पदों की गरिमा को आहत करने वाला कोई भी आचरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित गरुड़ विहार कॉलोनी के जजेज कॉलोनी पथ पर हल्की बारिश के बाद ही जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं स्कूलों बच्चों को भी स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले के नियमित उड़ाही नहीं होने के कारण हल्की बारिश में ही नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है। जल जमाव के कारण पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने बताया कि हर साल बारिश के मौसम में जजेज कॉलोनी पथ पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन की ओर से जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है। बिहार विधान परिषद में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप योजना पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस के दौरान भाजपा और राजद के एमएलसी आमने सामने आ गए। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव द्वारा राजद एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह के लिए दलाल शब्द इस्तेमाल किए जाने पर विवाद गहरा गया। जवाब में डॉक्टर सुनील सिंह ने भी नवल किशोर यादव पर दलाली करने का आरोप लगाया। बढ़ते हंगामे के बीच सभापति अवधेश नारायण सिंह को हस्तक्षेप करते हुए सदन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत देनी पड़ी। दरअसल चर्चा की शुरुआत राजद एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप योजना में जमीन के नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में भूमि मालिक अपनी जमीन बेचने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से नियमों को स्पष्ट करने और लोगों की आशंकाएं दूर करने की मांग की। डॉक्टर सुनील सिंह के बात का समर्थन करते हुए जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि योजना को लेकर किसानों और जमीन मालिकों को लेकर भ्रम की स्थिति बने हुए है, जिसे सरकार को दूर करना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से मंत्री नीतीश मिश्रा ने योजना और उससे जुड़े नियमों की जानकारी दी। हालांकि डॉक्टर सुनील सिंह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे और इस मुद्दे पर बहस जारी रही। बहस के दौरान भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने दावा किया कि टाउनशिप योजना का विरोध कोई वास्तविक जमीन मालिक नहीं कर रहा, बल्कि जमीन के कारोबार से जुड़े दलाल इसका विरोध कर रहे हैं। दलाल शब्द पर राजद एमएलसी डॉक्टर सुनील सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई।
निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में धीरे धीरे रंग जमा रहे हैं। तेज चलने के बजाय सधी चाल चल रहे हैं। देखने में फ्लावर लेकिन अंदर से हैं फायर। इसी अंदाज में काम कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ छोटी मछलियों को कर्तव्य परायणता के लिए सचेत कर रहे हैं। बिहार के किसी स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच जैसे टॉप संस्थान के प्रिंसिपल पर कार्रवाई का साहस नहीं दिखाया था, लेकिन सीधे और सरल समझे जाने वाले निशांत कुमार ने यह साहस दिखाया जब वे क्राइसिस मैनेजमेंट और पॉलिसी रिफॉर्म में भी अपनी क्षमता साबित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का सदन में पहला दिन भी यादगार रहा। बिहार विधान परिषद में उनका प्रथम प्रवेश जन्मदिन के मौके पर हुआ। यह खास राजनीतिक संयोग रहा। उनका जन्मदिन 20 जुलाई है और 20 जुलाई से ही बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। मानसून सत्र के पहले दिन कार्यवाही 55 मिनट चली, जिनमें 35 मिनट निशांत कुमार को जन्मदिन के बधाई देने में ही गुजर गए। बिहार की राजधानी पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच लाठी डंडे ईंट पत्थर भी चले। कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जब वो सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो विपक्षी पार्टी के लोग पहले से वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे और सभी लाठी डंडे लेकर वहां खड़े थे। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से कुर्जी हॉस्पिटल से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम तक विरोध मार्च निकाला गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में निकले इस मार्च के सदाकत आश्रम पहुंचने के पहले ही कांग्रेस नेताओं के साथ झड़प हो गई। दोनों दलों के नेताओं के बीच रोड़ेबाजी हुई। भाजपा ने कांग्रेस पर रोड़ेबाजी करने का आरोप लगाया है। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर पटना में प्रदर्शन हो रहा है। सामने आया है कि मुख्यमंत्री आवास के पास सैकड़ों की संख्या में छात्र नेता और आयशा नेता समेत कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। छात्रों की इस भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पुलिस ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए। पुलिस घसीट कर इन्हें अपने साथ ले गई। इससे पहले पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोका था।